Hello friends, welcome back to the Smart But Clever YouTube channel. My name is Shivansh and we are studying about theory of computation. So guys, in our previous video we were looking at the concept of grammar. Grammar क्या होती है, how we will be writing grammar. We have seen a couple of examples in our previous video of how we will be writing the grammar. So guys, आज के इस वीडियो में यही कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे and we will be solving certain questions related to grammar. So सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं. A language is given to me that is a raised to the power n, b raised to the power n, where n is greater than equal to 1. So how we will be able to write the grammar for this particular thing? आइए देखते हैं. So guys, सबसे पहले हम इंट्यूशन समझते हैं. What is the condition? आप देख सकते हो यहाँ पे क्या कंडीशन है, a रेस टू द पावर n, b रेस टू द पावर n एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. n की क्या कंडीशन है, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. सो इन प्लेस ऑफ n आई कैन पुट एनी वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड अप टिल अ सर्टेन एक्सटेंट. मैं कहीं तक भी n की वैल्यू को पुट कर सकता हूँ बिकॉज देयर इज नो अपर लिमिट हेयर. सो सपोज आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल लाइक आई विल पुट n वैल्यू एज 1. सो इट इज गिविंग मी a b. So let's see the strings that are present in this language. The string that is present is a b. If I'll put the n value as 1 and if I'll put n value as 2, it will be somewhat like this. It would be somewhat like this, a square b square. So it is equivalent to a b b. So there is a b b and then a b b b will be there and so on and so on. This particular condition will be going on. So are you getting the intuition behind this particular thing? So we have to write the grammar for this thing. So as you can clearly see that b are followed by b means a set of b, मतलब एक से ज़्यादा b या एक b क्या कर रहा है, a से followed हो रहा है. मतलब पहले सारे a आ रहे हैं and then b's are coming. First of all a's will be coming and then all b's will be coming. But what is the condition? That the number of a's and number of b's are equal. So guys, you have to write the grammar for this particular thing. आपको ये condition समझ आई that how we are able to drive the strings in this particular language. So there is a b, a b b and so on. ये language infinite है. So guys, let's राइट द ग्रामर फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशन. जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में डिटेल में समझाया, आपको क्या इंट्यूशन यूज़ करना है, आपको कॉमन सिनेरियो सोचना है. जैसे व्हाट इज दिस जनरेटिंग, यहाँ पे क्या है, सबसे पहली स्ट्रिंग यहाँ पे ए बी तो जनरेट होगा ही होगा, इट इज़ द मिनिमम स्ट्रिंग. सो एस इज ड्राइविंग ए बी तो ड्राइव होगा, लेकिन क्या सिर्फ ए बी प्रेजेंट है इस पर्टिकुलर कंडीशन में? नहीं, ऐसा तो नहीं है ना, सिर्फ ए बी तो प्रेजेंट नहीं है. यहाँ पे क्या है, ए बी भी प्रेजेंट है. सो व्हाट इज़ द इंट्यूशन गाइज, यहाँ पे क्या है, ए बी के बीच में क्या है, एक ए बी प्रेजेंट है. जैसे अगर मैं आपको लिख के दिखाऊँ, एक ए एक बी, बीच में क्या रहा है, ए बी. बेसिकली क्या कंडीशन है, देयर आर इक्वल नंबर ऑफ एज एंड इक्वल नंबर ऑफ बीज. लेकिन गाइज अगर मैं इसके बीच में एक ए बी और इंसर्ट कर दूँ, ए बी बी बी, सो व्हाट इज दिस पर्टिकुलर कंडीशन, दिस इज इक्वल नंबर ऑफ एज एंड बीज. अगर मैं इसके बीच में एक ए बी और इंसर्ट कर दूँ, सो व्हाट इज दिस पर्टिकुलर कंडीशन, दिस रिजेंबल्स माई इक्वल नंबर ऑफ ए एंड बी. सो आर यू गेटिंग दैट कंडीशन. सो यहाँ पे क्या फॉर्मेट बन रहा है, कुछ इस तरीके का फॉर्मेट बन रहा है, ए एस बी. सो व्हाट इज आवर फाइनल कंडीशन, एस इज ड्राइविंग ए एस बी और ए बी. अब आप क्या कर सकते हो, ये ए बी को इस एस के बदले पुट कर सकते हो. मैं आपको एक स्ट्रिंग ड्राइव करके दिखाता हूँ. जैसे सपोज आई हैव टू ड्राइव ए बी बी बी. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट प्रोडक्शन, एस प्रोडक्शन से हमने स्टार्ट किया, एस इज ड्राइविंग ए एस बी. नाउ दिस एस विल बी ड्राइविंग ए एस बी अगेन. आर यू गेटिंग, इस एस के बदले मैंने क्या कर दिया, ए एस बी पुट कर दिया, ये वाली प्रोडक्शन. नाउ दिस एस कैन ड्राइव ए बी, ये एस क्या ड्राइव कर सकता है, दिस एस कैन ड्राइव ए बी एंड हेंस वी हैव गॉट आवर स्ट्रिंग. सो गाइज दिस इज द ग्रामर फॉर दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज. सो अब हम अगली कंडीशन देखते हैं, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ इवन लेंथ. इवन लेंथ स्ट्रिंग क्या होती है आपको पता ही होगा, हमने रेगुलर एक्सप्रेशन की वीडियो में भी ये पर्टिकुलर कंडीशन देखी थी. सो अगर मैं आपको एक इवन लेंथ स्ट्रिंग का एग्जांपल देना चाहूँ, 0 क्या होता है, इवन नंबर होता है, 2 इज ऑल्सो इवन, 4 इज ऑल्सो इवन, 6 इज ऑल्सो इवन एंड सो ऑन. इजंट इट गाइज. सो गाइज मैं सिंपल लैंग्वेज में एक कंडीशन बोल दूँ कि एनी नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 2 इज इवन इंक्लूडिंग 0. सो अब हम इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले रेगुलर एक्सप्रेशन लिख देते हैं फटाफट. सो रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे सिखाई थी मैंने आपको, जैसे ये क्या है, ये 1 लेंथ स्ट्रिंग होगी, ये क्या है, ये 2 लेंथ स्ट्रिंग होगी. इजंट इट गाइज, ये 2 लेंथ स्ट्रिंग होगी. अब मैं क्या करता हूँ, इस पर
लगा देता हूँ। दिस रिजेंबल्स अ सिंगल थिंग, ये क्या है, सिंगल थिंग रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस एंटायर थिंग, ये क्या है, टू लेंथ स्ट्रिंग है ना। अभी अगर आप इसे नहीं भूल जाओगे तो ये क्या करेगा, ये एक पैटर्न है जो टू लेंथ स्ट्रिंग को जनरेट कर रहा है। अगर मैं इस पर स्टार लगा दूँ सो इट विल बी जनरेटिंग ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ इवन लेंथ। अब कैसे जनरेट करेगा आइए दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे सपोज करो गाइज आप यहाँ पे इस स्टार है, इस स्टार के बदले अगर आपने जीरो लगा लिख दिया, इन प्लेस ऑफ स्टार यू कैन राइट एनी नंबर, सो यू विल बी गेटिंग एप्सिलॉन। अगर आपने इस स्टार के बदले 1 लिख दिया, क्या लिखा, 1 लिख दिया, सो व्हाट इज द कंडीशन, यू कैन चूज आप वैल्यू, एक वैल्यू आप इन दोनों में से चूज़ कर सकते हो, एक वैल्यू आप इन दोनों में से चूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने ए एंड बी चूज़ कर लिया, इससे ए एंड उससे बी। अगर मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया, सो आप एक काम करो, आप इस पर्टिकुलर चीज़ को 2 बार लिख लो। कैसे लिख लो, एक तो ये वाली चीज़ है एंड एक बार और ये सेम कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी। इजंट इट गाइज, ये सेम कंडीशन ऐसी आ गई एंड यू हैव टू चूज़ वन वेरिएबल फ्रॉम ईच। जैसे मैं यहाँ से चूज़ कर रहा हूँ ए, यहाँ से भी चूज़ कर रहा हूँ ए, एंड वहाँ से क्या चूज़ कर रहा हूँ बी, एंड दूसरे से चूज़ कर रहा हूँ ए। सो दिस इज़ माई कंडीशन। सो आप देख रहे हो ये 2 लेंथ स्ट्रिंग है, ये 4 लेंथ स्ट्रिंग है। सो ऐसी कंडीशन चलती जाएगी। सो व्हाट इज़ द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशन, द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज ए प्लस बी स्टार। सो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसकी हेल्प से अपना ग्रामर लिखते हैं। सो गाइज आई एम ट्रीटिंग दैट दिस इज ए, ये ए रिजेंबल कर रहा है, दिस इज ऑल्सो ए, ये ए रिजेंबल कर रहा है। सो इतना आपको क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अंदर वाली चीज़ को ड्राइव करते हैं। सो कैसे ड्राइव करूँगा, सपोज गाइज आई एम टेकिंग अ वेरिएबल बी, बी क्या ड्राइव कर रहा है, बी इज़ ड्राइविंग ए, बी क्या ड्राइव कर रहा है, ए को ड्राइव कर रहा है। एंड नाउ दिस ए इज़ ड्राइविंग, ए क्या ड्राइव कर रहा है, ए इज़ ड्राइविंग ए और बी, ए क्या ड्राइव कर रहा है, ए और बी ड्राइव कर रहा है। लेकिन गाइज ये मेरी कंडीशन नहीं है, मुझे तो ये स्टार भी ड्राइव करना है, मतलब ये कंप्लीट थिंग ड्राइव करनी है। सो हाउ आई विल बी ड्राइविंग कंप्लीट थिंग, आइए देखते हैं। सपोज आई एम टेकिंग अ स्टार्ट प्रोडक्शन, आई एम टेकिंग अ स्टार्ट प्रोडक्शन एस, एस क्या ड्राइव कर रहा है, एस कैन ड्राइव दिस पर्टिकुलर थिंग, एस क्या ड्राइव कर रहा है, ये पर्टिकुलर थिंग। इसे एज अ होल मैंने किसका नाम दे दिया, बी का नाम दे दिया। एस कैन ड्राइव बी एस। सो यहाँ पे क्या है, सो व्हाट इज एस ओवर हियर, एस क्या है यहाँ पे, एस इज बेसिकली माई रिकर्सिव मूव। एस क्या है यहाँ पे, रिकर्सिव मूव है। मैं कितने भी नंबर ऑफ स्ट्रिंग प्रोड्यूस कर सकता हूँ इस पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से, और इट कैन ऑल्सो ड्राइव एप्सिलॉन, ये क्या ड्राइव कर सकता है, एप्सिलॉन भी ड्राइव कर सकता है, ताकि मुझे 0 लेंथ की स्ट्रिंग डायरेक्टली मिल जाए। एस इज ड्राइविंग एप्सिलॉन, इट मीन्स दैट आवर लैंग्वेज कंटेन द स्ट्रिंग of length 0 which is known as epsilon. So guys this is our resulting grammar, ये क्या है, मेरी resulting grammar है। आप एक काम करो, आप 1-2 स्ट्रिंग ले लो और इसे ट्रैवर्स करके देखो। ट्रैवर्स मीन्स यू जस्ट हैव टू ड्राइव दैट पर्टिकुलर थिंग। सपोज आई एम टेकिंग ए बी, या एक काम करते हैं चारों ए ले लेते हैं, आई एम टेकिंग 4 एज द कंडीशन। सो एक काम करते हैं, अब हम इसे ड्राइव करते हैं। सो आप भी ड्राइव करो, साथ साथ मैं भी ड्राइव करता हूँ फॉर योर रेफरेंस। कैसे ड्राइव करेंगे, एस इज ड्राइविंग बी एस, ठीक है, एस इज ड्राइविंग बी का ड्राइव कर रहा है ए, बी ने ए ड्राइव कर दिया, और एस, नाउ एस इज ड्राइविंग ए क्या ड्राइव कर रहा है, ए इज ड्राइविंग ए इज ड्राइविंग ए, एस क्या ड्राइव कर रहा है। आप अलग अलग स्टेप में लिखना है, लेकिन फॉर द सिंप्लिसिटी आई एम राइटिंग इट इन अ सिंगल स्टेप। सो एस इज ड्राइविंग बी एस क्या ड्राइव कर रहा है, बी एस। नाउ यू विल बी नोटिसिंग दैट ये बी क्या ड्राइव कर रहा है, बी इज ड्राइविंग ए एंड एस ऐसे का ऐसे आएगा। अगले स्टेप में देखोगे आप, एस इज ड्राइविंग ए इज ड्राइविंग ए इज ड्राइविंग ए, एंड दिस एस इज ड्राइविंग एप्सिलॉन, ये क्या ड्राइव कर रहा है, एप्सिलॉन। सो एनीथिंग डॉट एप्सिलॉन इज इक्वल टू एनीथिंग। सो व्हाट इज आवर फाइनल कंडीशन, दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग इज प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर ग्रामर, इजंट इट गाइज। ये स्ट्रिंग उस लैंग्वेज में प्रेजेंट है जो ये ग्रामर क्या कर रही है, जनरेट कर रही है। दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग इज प्रेजेंट इन द लैंग्वेज दैट इज जनरेटेड बाय दिस पर्टिकुलर ग्रामर। इस ग्रामर का नाम दे दिया मैंने जी। सो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेसिकली इट इज एक्सेप्टिंग ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ इवन लेंथ। ये क्या कर रहा है, सारी स्ट्रिंग को जनरेट कर रहा है जिसकी लेंथ इवन होगी। अब ऑड लेंथ का कंडीशन देखते हैं। ऑड लेंथ की कंडीशन और ज़्यादा आसान है। व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ ऑड लेंथ, ऑड लेंथ क्या होती है गाइज, जैसे अगर मैं आपको एक कंडीशन दिखाऊँ, जैसे 1 3 5 7 9 11 एंड ऑल दिस थिंग्स, दिस रिजेंबल माई ऑड नंबर, ये क्या है, ऑड नंबर है। सो ऑड नंबर में कैसे कंडीशन लिखेंगे, जैसे गाइज ये तो मेरी इवन लेंथ स्ट्रिंग थी अभी तक,
ये क्या थी बेसिकली, दिस रिजेंबल बाय इवन लेंथ स्ट्रिंग। अगर मैं इसमें एक ये कंडीशन भी लगा दूं तो ये ऑड लेंथ की बन जाएगी गाइज। दिस इज इवन। इवन में अगर मैं कुछ एक चीज़ जोड़ देता हूँ तो ये क्या बन जाएगी, ऑड। जैसे अगर इवन क्या है 2, 2 में अगर आपने एक अल्फ़ाबेट और जोड़ दिया तो कितने अल्फ़ाबेट बन जाएंगे, 3 अल्फ़ाबेट। सो इट विल बिकम ऑड लेंथ स्ट्रिंग। सो गाइज हमारी जनरल कंडीशन क्या होती है इवन की? फॉर इवन आर जनरल कंडीशन वॉज a प्लस बी की पावर 2n। 2n मतलब यहाँ पे n के बदले कोई भी वैल्यू आ सकती है, एंड 2 बेसिकली रिजेंबल दैट a प्लस बी कॉन्कैटिनेशन a प्लस बी। लेकिन अगर मुझे ऑड की कंडीशन लिखनी है, द जनरल फॉर्म ऑफ ऑड कंडीशन कैन बी a प्लस बी की पावर 2n प्लस 1। 2n रिजेंबल माई इवन कंडीशन, एंड इवन में अगर मैं एक 1 और ऐड कर दूंगा सो वो क्या बन जाएगा, ऑड बन जाएगा। आर यू गेटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग? 1 ऐड करने का मतलब क्या है, आई एम आइदर adding or concatenating a or b. So this is the regular expression. We have already seen this particular condition in our previous videos. So अब हम इसके लिए भी ग्रामर लिखना स्टार्ट करते हैं। So how we will be writing the grammar? आप खुद सोचो एक बार, आप बताओ मुझे। So let's see this particular condition. Now इतनी कंडीशन तो सेम ही रहेगी, like B is driving a, B क्या ड्राइव कर रहा है, A को ड्राइव कर रहा है, A is driving A और B, ए क्या ड्राइव कर रहा है, ए बी को ड्राइव कर रहा है। लेकिन एस क्या ड्राइव कर रहा है, एस इज ड्राइविंग बी एस, एस बी एस को ड्राइव कर रहा है। और एप्सिलॉन को भी ड्राइव करेगा या नहीं करेगा? आपकी बार एप्सिलॉन को तो वो ड्राइव कर ही नहीं सकता डायरेक्टली। पूछो क्यों गाइज? क्योंकि अगर एस एप्सिलॉन को ड्राइव करेगा तो जीरो लेंथ स्ट्रिंग ड्राइव हो जाएगी। जीरो इज एन इवन नंबर, सो ये पर्टिकुलर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इसलिए इट विल नॉट ड्राइव एप्सिलॉन दिस टाइम। ये क्या करेगा, एप्सिलॉन ड्राइव नहीं करेगा। सो एस क्या ड्राइव करेगा डायरेक्टली, देयर आर ए और बी। एस क्या ड्राइव करेगा, द मिनिमम ऑड लेंथ स्ट्रिंग इज ए और बी। एस क्या ड्राइव करेगा मिनिमम, एस विल बी ड्राइविंग ए और बी। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना, यू कैन सिंपली राइट दैट पर्टिकुलर थिंग दैट एस शुड ड्राइव मिनिमम ए। एस क्या ड्राइव करेगा, एक वेरिएबल ए को ड्राइव करेगा। एंड अब एक कंडीशन आएगी कि ये तो मूव कहीं पे स्टॉप ही नहीं होगा। अब कैसे कंडीशन है मैं आपको दिखाता हूँ, हाउ यू शुड फिगर आउट दिस पर्टिकुलर थिंग। जैसे गाइज सपोज करो मुझे ट्रिपल ए ड्राइव करना है, मुझे क्या ड्राइव करना है, ट्रिपल ए ड्राइव करना है। सो मैं एस से स्टार्ट होता हूँ। सो एस इज ड्राइविंग बी एस, एस क्या ड्राइव कर रहा है, बी एस को ड्राइव कर रहा है। नो बी इज ड्राइविंग ए, ए बी क्या ड्राइव कर रहा है, ए ड्राइव कर रहा है। एंड नाउ दिस ए इज ड्राइविंग ए क्या ड्राइव कर रहा है, ए, दिस ए इज ड्राइविंग ए, and this S is directly driving A, and this A is driving A. Are you getting this particular thing? So this is working fine. And now let's check this particular condition. अगर मुझे एक A और ड्राइव करना है, सो अब ये 4 A हो जाएंगे। 4 A इस लैंग्वेज में प्रेजेंट ही नहीं है। अगर मुझे 5 A एक्सेप्ट करना है, सो 5 A कैसे एक्सेप्ट करूँगा? आप यहाँ पे एक चीज़ देखो, जैसे मैं इतना इसे दोबारा से इरेज कर देता हूँ। वी आर हेयर, S इज ड्राइविंग बी एस, एस क्या ड्राइव कर रहा है, बी एस ड्राइव कर रहा है। दिस बी विल बी ड्राइविंग ए, ये बी ए ड्राइव करेगा। दिस एस कैन अगेन ड्राइव बी एस। आर यू गेटिंग द थिंग? दिस एस कैन अगेन ड्राइव बी एस, ये एस क्या ड्राइव कर सकता है, बी एस। एंड दिस ए विल बी ड्राइविंग ए, दिस ए, दिस बी विल बी ड्राइविंग ए, एंड दिस एस विल बी ड्राइविंग ए। सो ए एंड ए, so there are 5 A's, so all the odd length string will be accepted. So this is our required condition, set of all odd length string. Single A and single B can also be generated with the help of this particular condition. So guys, मुझे उम्मीद है आपको ये particular वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो and hit that bell icon. I'll see you in my next video with some more concepts of grammar. So stay tuned.